लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर अकेले मेरा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब नहीं रहे, लेकिन ये जो उनकी लाइनें हैं आज भी पूरी तरीके से यथार्थ साबित हो रही हैं। मैं बात करूंगा कानपुर घटना पर। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया है, कानपुर मामले में बुलडोजर तंत्र से देश के लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। महरौली से लेकर के कानपुर तक आंसू ही आंसू दिखाई दे रहे हैं। सत्ता को इतना क्रूर कभी नहीं देखा गया था। वहीं समाजवादी पार्टी ने लिखा है, एक कहावत है कि जब रोम जल रहा था नीरो बंसी बजा रहा था, वैसे ही जब कानपुर जल रहा है यूपी सरकार के नेतागण नाच गाना देख रहे हैं। कानपुर देहात में गरीब का घर जल रहा, लोग मर रहे हैं और सीएम समेत मंत्रिमंडल G20 के बहाने नाच गाना देखने में व्यस्त है। इससे बड़ी शर्मनाक घटना और क्या होगी। अब आप देख लीजिए, जो टीवी चैनल के तमाम पत्रकार थे, पहले वे लोग कहा करते थे कि जो भी गुंडाई करेगा, जो भी मजहबी कट्टरतापन यूपी में फैलाएगा, उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। लेकिन वहीं आज चित्रा त्रिपाठी कह रही हैं कि जो यूपी सरकार के मंत्री अधिकारी हैं, ये लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नहीं सुन रहे हैं, बल्कि गरीबों के घरों को तोड़ने का काम लगातार बुलडोजर के जरिए अधिकारी और कर्मचारी करवा रहे हैं। तो सवाल यही पैदा होता है कि क्या जब गरीबों के घर तोड़ दिए गए तो क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है, और अगर जिम्मेदार नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? क्या अधिकारी और कर्मचारी को योगी आदित्यनाथ ने इतनी खुली छूट दे रखी है, ये लोग जहां चाहेंगे वहां बुलडोजर चला देंगे, जिसके घर को चाहेंगे उसके घर को निस्तनाबूद कर देंगे? ये कहां का न्याय है साहब? उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, ऐसा लग रहा है कानून व्यवस्था संभाले नहीं संभल रही है। द वायर ने आर्टिकल लिखा है, यूपी अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान लगी आग में मां बेटी की मौत, हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के रूरा थाना इलाके के मडौली गांव में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान सोमवार को एक महिला और उसकी बेटी ने कथित तौर पर अपनी झोपड़ी में खुद आग लगा ली, जिससे दोनों की मौत हो गई। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान मां बेटी की कथित तौर पर आत्मदाह करने के मामले में उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम, थानाध्यक्ष, 4 लेखपालों, 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों सहित 39 लोगों के खिलाफ मंगलवार को एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पीड़ितों की पहचान प्रमिला दीक्षित 45 साल और उनकी बेटी नेहा दीक्षित 20 वर्ष के रूप में की गई। आप सोचिए, प्रमिला दीक्षित नाम से यहाँ पर जाहिर है दीक्षित जो होते हैं सवर्ण समाज में आते हैं, ब्राह्मण होते हैं। मैंने इसलिए पहले ही कहा था कि आग लगेगी तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर अकेले हमारा मकान थोड़ी है। और किस तरीके से मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में टाइट किया जा रहा था, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवाया जा रहा था, जहाँ पर मस्जिद हुआ करती थी वहाँ से रास्ता निकाला जा रहा था, मस्जिदों को तोड़ दिया जा रहा था। लेकिन अब ये जो बुलडोज़र है बाबा जी का, ये बुलडोज़र अब गरीबों के सीनों पर चल रहा है। वो चाहे किसी भी जात के हो, चाहे भी किसी मजहब के हो, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। अब आप सोचिए उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। वहीं द वायर आगे लिखता है, पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि हत्या के प्रयास के अलावा मवेशियों को मारने, अपहरण करने, घर को नष्ट करने के इरादे से आग लगाने और जानबूझकर अपमान करने के आरोपों में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान अब तक उजागर नहीं की गई है। उजागर क्यों नहीं की गई है, अपने में बड़ा सवाल है और सवाल लगातार पूछा जाना चाहिए, लेकिन टीवी मीडिया सवाल को नहीं पूछ रही है। टीवी मीडिया अधिकारियों कर्मचारियों को दोषी ठहराने पर तुली हुई है। लेकिन क्या आपको पता है अधिकारी कर्मचारी किसके अंडर में काम करते हैं? मौजूदा सरकार के अंडर में काम करते हैं, वो चाहे कोई भी सरकार हो। अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं तो योगी आदित्यनाथ के अंडर में ही वहाँ की जो डीएम है, एसडीएम है, एसपी हैं, कलेक्टर हैं, लेखपाल है, नायब तहसीलदार हैं, सब लोग सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं। और अगर सरकार ने इनको खुली छूट नहीं दे रखी होती तो इनकी हिम्मत ना होती, ये लोग घर को तोड़ते, इनकी हिम्मत ना होती, ऐसी जो जघन्य अपराध इन लोगों ने किया है ऐसा अपराध ना किया जाता। लेकिन क्या करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है और आप
खुश होइए। समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट और किया है। कानपुर में योगी सरकार के प्रशासन द्वारा उत्पीड़न का शिकार होकर अपनी जान गंवाने वाली प्रमिला दीक्षित और उनकी बेटी नेहा दीक्षित के परिजनों से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के प्रतिमंडल को रोका जाना सरकार की मंशा जाहिर करता है। समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ है। अब आप सोचिए, जब एक डेलीगेशन जा रहा था जो पीड़ित है उनके घर पर, उनके जो और अन्य लोग थे उनसे मिलने के लिए, पूरा मामला जानने के लिए, और लेकिन जो उत्तर प्रदेश प्रशासन है मिलने नहीं दिया, डेलीगेशन को रोक दिया गया। अब आप सोच लीजिए चल क्या रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में। कहने के लिए सब कुछ बेहतर है यहाँ पर। एनडीटीवी के मुताबिक द वायर ने खबर छापी है। परिवार का आरोप है कि जब महिलाएं अंदर थीं तो पुलिस ने उनकी झोपड़ी में आग लगा दी। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारी सुबह बुलडोजर लेकर पहुंचे और उन्हें कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। ये लोग गरीब थे, गरीब ब्राह्मण थे, कहीं पर किसी मंदिर पुजारी थे इनके घर वाले, और ये लोग जो है जो पूजा का पैसा आता था उसी किसी तरीके से उनके घर का गुजर बसर होता था, उसी से इनका घर चलता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में बुलडोजर ऐसा चला कि गरीबों के मकानों को तोड़ा जा रहा है, गरीबों को बेघर किया जा रहा है, और गरीबों को इसके साथ ही अलग अलग तरीकों से परेशान करने का काम हमारे उत्तर प्रदेश में लगातार किया जा रहा है। जवाब कौन देगा? बड़ा सवाल यही है। टीवी वाले तो सवाल पूछ नहीं सकते, अखबार वाले एक खबर सही तरीके से लिख नहीं सकते। समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट और किया है। कानपुर के मैथा में डीएम, एसडीएम और लेखपाल के शोषण और बुलडोजर का शिकार होकर प्रमिला दीक्षित, कृष्ण गोपाल दीक्षित व नेहा दीक्षित ने खुद को किया आग के हवाले। पुलिस प्रशासन ने कानपुर में बलवंत सिंह की हत्या कर दी थी। अब भी प्रशासन निर्दोषों की मौत का बन रहा कारण शर्मनाक। मुआवजा दे सरकार। लगातार जो है कि सवाल पूछा जा रहा है, लगातार जो है खबरें चलाई जा रही हैं, लेकिन उसमें कहीं पर सरकार की एक तस्वीर नहीं है। सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ पा रहा है। ना जाने क्या मजबूरी है, विज्ञापन मजबूरी है या कोई और मजबूरी है। लेकिन जो बाभन टोली के पत्रकार थे वे लोग अब परेशान हो गए हैं, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है वे लोग सरकार से सवाल पूछ सके। वे अधिकारियों को टारगेट कर रहे हैं। आपने देखा था जब हाथरस का मामला हुआ था किस तरीके से जो टीवी के पत्रकार थे, चाहे चित्तर त्रिपाठी हो, चाहे रूपकल लियाकत हो, तमाम जो खुद को नामी गिरामी पत्रकार कहते हैं, वे लोग हाथरस पहुंच गए थे, वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। बिल्कुल रिपोर्टिंग करना चाहिए, लेकिन वहां पर भी डीएम और एसडीएम को निशाने पर लिया जा रहा था। इनकी हिम्मत नहीं थी ये लोग मोदी सरकार से, योगी सरकार से एक सवाल पूछ सके। वही हाल यूपी में भी देखा जा रहा है। यूपी के कानपुर में किस तरीके से 2 लोगों की मौत हो जाती है और सरकार खामोश बैठी हुई है। सिर्फ कार्रवाई के नाम पर लीपापोती किया जा रहा है। एक आरोपी गिरफ्तार अब तक किया गया है, उसका नाम अभी तक मीडिया में नहीं लाया गया है। ना जाने क्या मजबूरी है। सरकार को सोचना चाहिए। और समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। लेकिन क्या बुलडोजर से ही हमारा उत्तर प्रदेश चलेगा? और गरीबों को क्यों परेशान किया जा रहा है? गरीबों के मकान को क्यों तोड़ा जा रहा है? पहले मुसलमान निशाने पर थे और अब तो साहब ब्राह्मण यानी पंडित भी निशाने पर आ गए हैं। सबके घरों को एक एक करके तोड़ा जा रहा है और टीवी मीडिया की औकात नहीं है वे लोग सवाल पूछ सके। पूरी वीडियो कैसी लगी आपको? आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।